आप सोचिए दोस्तों, अगर एक दिन नेपाल से मधेश अलग हो जाए, मतलब वो 22 जिला जो नेपाल की तराई में है, एक दिन कहे कि आप बस हम अलग देश बनेंगे, तो क्या होगा? नेपाल पर क्या असर पड़ेगा और मधेश को क्या मिलेगा? और हाँ, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव होगा या पूरा इतिहास बदल जाएगा? देखिए दोस्तों, आज हम इसी सवाल को बहुत ही सोच समझकर शांत दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति या समुदाय की भावनाएं आहत करना नहीं है। इसमें बताए गए तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, मधेश अलग होने पर नेपाल को लगेंगे भूगोल और अर्थव्यवस्था का झटका। हाँ दोस्तों, नेपाल का लगभग 19% भौगोलिक क्षेत्र मधेश है और वो सबसे उपजाऊ इलाका है। वहीं से 75% तक का अनाज उत्पादन होता है और मधेश अलग हो गया तो नेपाल को खाद्य संकट झेलना पड़ सकता है, यानी कि अनाज की कमी होगी। नेपाल की कुल अर्थव्यवस्था का 70% से ज्यादा टैक्स और व्यापार इनकम मधेश से ही आता है। नेपाल की मुख्य सप्लाई लाइन भारत से है और भारत से नेपाल जो भी सामान आता है वो इन्हीं मधेसी जिला से होकर जाता है। जैसे वीरगंज, विराटनगर, जनकपुर, भैरवा, नेपालगंज जैसे शहर बॉर्डर ट्रांजिट पॉइंट है, यहीं से नेपाल में सामान आता है। मधेश अलग होने पर नेपाल को उस रास्ते इम्पोर्ट टैक्स और कस्टम एग्रीमेंट से गुजरना पड़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो नेपाल को सालाना अरबों रुपया का घाटा हो सकता है। देश में काम करने वाले नेपाली युवा में बड़ी संख्या मधेसियों की है। कतार, मलेशिया, सऊदी, दुबई, यहाँ काम करने वाले बहुत से मजदूर मधेश से हैं। वे हर साल अरबों रुपया रेमिटांस के रूप में नेपाल भेजते हैं। दोस्तों, नेपाल की जीडीपी का 23% हिस्सा रेमिटांस है और उसमें भी मधेसी की हिस्सेदारी भारी है, यानी कि सबसे ज्यादा रेमिटांस देने वाला मधेसी है। इन पैसे से नेपाल का बैंक सिस्टम चलता है, बाजार में पैसा आता है। मधेश अलग होने पर नेपाल की बैंक सिस्टम क्रैश होगा, जीडीपी खत्म हो जाएगी और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। लेकिन नेपाल की जनसंख्या का 51% हिस्सा मधेश में रहता है, यानी कि मधेश में नेपाल की 51% से ज्यादा आबादी रहती है, लेकिन संसाधन का हिस्सा सिर्फ 25 से 30% तक ही मिलती है। मधेश के बिना नेपाल की जनसंख्या और संसाधन दोनों घटेंगे। अब आप समझिए, अगर ये आबादी अलग हो गई तो नेपाल की वर्किंग फोर्स, युवा शक्ति और उपजाऊ कृषि उत्पादन सब खत्म हो जाएगी। और सबसे अहम बात, नेपाल की संसद में पहले से ही मधेसियों को कम सीटें मिलती है, लेकिन उनके अलग हो जाने पर नेपाल की संसदीय ताकत कमजोर होगी। क्या नेपाल का भारत के साथ रिश्ता कमजोर होगा? हाँ बिल्कुल, मधेश भारत से सीधा जुड़ा हुआ है, भाषा, संस्कृति और रिश्तों से। अगर मधेश अलग हुआ तो नेपाल और भारत के बीच जो बफर जोन है वो खत्म हो जाएगी। नेपाल की पहचान एक हिमालय राष्ट्र के तौर पर रखी गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्ट्रेटेजिक लोकेशन तराई में है, यानी कि भारत और चीन के बीच में नेपाल की स्थिति कमजोर हो जाएगी और भारत पर निर्भरता बढ़ेगी। इसका असर भविष्य की डिप्लोमेसी और सुरक्षा नीति पर पड़ेगा। अभी आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या नेपाल को भारत पर ही निर्भरता बढ़ेगी? क्या चीन पर नहीं बढ़ सकता है? अगर नेपाल चीन से जो भी सामान लाते हैं हिमालय के रास्ते, तो वो हर सामान महंगा हो जाएगा। मधेश को क्या मिलेगा नेपाल से अलग होने पर? अपनी पहचान, अपना संविधान। मधेश अब एक पूरी तरह स्वतंत्र देश होगा, अपनी भाषा, सांस्कृतिक झंडा और अस्मिता के साथ। मधेश को पहली बार खुद का झंडा, संसद, संविधान बनाने का मौका मिलेगा। आज तक मधेशियों को नेपाल में दूसरे दर्जे का नागरिक जैसे महसूस कराया गया, अब कोई उसे दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं कहेगा। अगर मधेश अलग होता है तो रिप्रेजेंटेशन गैप खत्म हो सकता है, यानी मधेसियों की आवाज आखिरकार सत्ता में पूरी ताकत से पहुंचेगी। अब कोई काठमांडू से थोपे गए फैसले लागू नहीं होंगे। मधेश खुद तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा, कैसा संविधान होगा, किस भाषा में शिक्षा दी जाएगी। अब मधेश के टैक्स और इनकम पर पूरा हक उसी का होगा। जो पैसा पहले पहाड़ों पर खर्च होता था, वो अब अपने गांव, अपने स्कूल, अपने अस्पताल पर खर्च करेगा। क्या मधेश को भारत से सीधा सहयोग मिलेगा? पर क्यों? आइए जानते हैं। मधेश भारत से सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पहले से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि मधेश का बॉर्डर भारत से जुड़ा है, जिससे बड़ी मात्रा में ट्रेड और बिजनेस की संभावना है। लाखों मधेसी युवा जो अब बेरोजगार है, वो सरकारी नौकरियां और निजी कंपनियों में काम पा सकते हैं। वीरगंज, जनकपुर, लाहन, विराटनगर, नेपालगंज जैसे शहर तेजी से मिनी मेट्रो सिटी बन सकते हैं। अगर वो अलग देश बनता है तो भारत के साथ वो सीधा समझौता कर सकते हैं, जैसे ट्रेड, बॉर्डर कोऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इससे मधेश की आर्थिक ग्रोथ बहुत तेजी हो सकती है, बशर्त सही नीति हो।
अब समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर नेपाल में कितने भेदभाव होते हैं। आज भी काठमांडू में एक पुल पर करोड़ों खर्च होते हैं, जबकि मधेश में सड़कें कीचड़ से भरी होती है। बजट वितरण में भारी असंतुलन है। काठमांडू में 1 किलोमीटर सड़क पर 20 करोड़, जबकि मधेश में पूरे जिले में सिर्फ 5 करोड़ दिया जाता है। अगर मधेश आजाद हुआ तो उसकी प्राथमिकता होगी सड़क, रेलवे कनेक्शन भारत से, हॉस्पिटल और कॉलेज, और बिजली, पानी और सिंचाई, ये सब मेन मुद्दा होगा। आइए अब समझते हैं नेपाल में क्या होगा मधेश के जाने के बाद। देश में संस्कृति संकट आ सकता है। पहाड़ी सत्ता को समझ में आएगा कि उसने मधेश को कितना नजरअंदाज किया। नेपाल अफ्रीका नहीं बनेगा, लेकिन आर्थिक रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भरता बढ़ेगी। राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी, क्योंकि मधेश से मिलने वाला संतुलन चला जाएगा। क्या मधेश को सच में अलग होना चाहिए? सवाल ये नहीं कि मधेश को अलग होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि नेपाल ने मधेश को कभी जोड़ा ही था। जब 1950 में नेपाल ने मधेश को शामिल किया तो उसके साथ विश्वास नहीं, निरंतर की नीति अपनाई, जैसे अंग्रेज करते थे भारत पर निरंतर नीति। संविधान, आरक्षण, भाषा, नागरिकता, हर मोर्चे पर मधेश को हमेशा कमतर दर्जा दिया गया। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा, वो भी सही सवाल उठा होगा, क्योंकि पिछले 250 साल से मधेश नेपाल के साथ है। तो मैं क्यों बोला 1950 के बाद ही मधेश नेपाल में मिला? दोस्तों ये सच है कि 1950 के बाद ही प्रॉपरली मधेश नेपाल में मिला, क्योंकि उससे पहले नेपाल जाने के लिए दोस्तों मधेशियों को वीजा लगता था, काठमांडू जाने के लिए, पोखरा जाने के लिए। दोस्तों अगर मधेश अलग हो गया तो चुनौतियां भी होंगे। एक नया देश बनाना सिर्फ झंडा लहराने से नहीं होता। मधेश को एडमिन सिस्टम, सेना, पुलिस, कानून, मुद्रा, सब कुछ नए सिरे से बनाना होगा। बाहरी दुनिया में स्वीकृत पाना, यूएन में और सार्क में जाना, सब एक लंबी प्रक्रिया है। दोस्तों साउथ एशिया में एक नई जियोपॉलिटिकल लाइन बनेगी। भारत के बॉर्डर पर एक और नया देश, इससे चीन और भारत के बीच नया गेम शुरू होगा। नेपाल का झुकाव पहले ही चीन की तरफ बढ़ती दिखा है। अब मधेश अलग होता है तो भारत को एक सीमा पर एक और रणनीति देश संभालना होगा। क्या वास्तव में मधेश अलग होगा? देखिए ये एक अनुमान है, एक व्हाट इफ सवाल है, लेकिन इस सवाल में बहुत सच्चाई छुपी है। मधेश पिछले 75 साल से जूझ रहा है, कभी हक के लिए, कभी पहचान के लिए। राजा लाओ आंदोलन हो या संविधान विरोध, हर बार मधेश ने एक चीज मांगी, सम्मान, यानी कि बराबरी। अगर उसे ये सम्मान नहीं मिला तो अलग होने की मांग और तेजी हो सकती है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। जब आप किसी हिस्से को बार बार दबाते हैं, जब आप उसे बराबरी नहीं देते, तो एक दिन वो हिस्सा अलग हो ही जाता है, या दिल से या नक्शे से। फैसले हमारे हाथ में है, एक राष्ट्र बनाने का या एक राष्ट्र को तोड़ने का। लेकिन अगर नेपाल खुद सुधर जाए, सबको बराबर का हक दे, संसद में सही प्रतिनिधित्व दे, तो शायद मधेश अलग होने की जगह नेपाल को ही अपना ले। इतिहास गवाह है, अगर एक परिवार में एक को पूरा हक मिले और दूसरे को कम, तो घर नहीं, घर बर्बादी की तरफ जाता है। दूसरे सवाल यह है कि नेपाल क्या करेगा? मधेश को खोकर कमजोर बनेगा या उसे अपनाकर मजबूत? ये फैसला सिर्फ नेता नहीं, जनता भी तय करेगी। अब आप सोचिए, क्या आज जो हो रहा है वो हमें कल की उस हकीकत की ओर ले जा रहा है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।